जब हम कहते हैं तो हम अपने जुबान से अपने बदन में पूरा मैसेज भेजते हैं। अगर आप कहते हैं आई कैन नॉट डू दिस कोर्स, तो आप उस कोर्स में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपने बदन को तैयार कर लिया है उस फेलियर के लिए। अगर आप कहते हैं आई कैन नॉट अचीव दिस, आप अपने बदन को कह देते हैं और वो चीजें हो। इसीलिए कलाम में लिखा है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। कमजोरी में भी ये कहना है खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। जब आप कहेंगे आपके बदन में एक करंट जाएगा और आपको खुशी मिल जाएगी। वर्ड कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते। वर्ड हमारा, लफ्ज हमारे रिवील करते हैं कैरेक्टर को है क्या। और फिर हमने ये भी सीखा था जो कुछ दिल में है वही बाहर आता है। और बाइबल में यही हमने सीखा था कि बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील 12 बाब में कि हर एक नकम्मी बात, हुआ वो भली हो या बुरी हो, हिसाब में लाई जाएगी। जब हम कोई निकम्मी या अच्छी बात करते हैं वो हिसाब में लाई जाएगी। सो आज उसी के हवाले से मैं चाहता था कि हम इसको कंप्लीट करें। देयर आर सो मेनी अदर लेसन जिस बुक को मैंने शुरू किया और जिसमें से मैं सीख रहा था। आई थॉट अबाउट दैट, और फिर खुदा ने मौका दिया हम नेक्स्ट किसी और मंथ्स में सीखेंगे। लेकिन इन 3 लेसन्स को, इन 3 सर्मन्स को, इन 3 ऐसी खूबसूरत बातों को जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी, मैं चाहता था आप तक पहुंचाऊं। ट्रूथ अबाउट योर टंग, हम वर्ड्स के मुतालिक पढ़ते रहे हैं। हमने वर्ड्स के मुतालिक सीखा पावर, जिंदगी और मौत आपके लफ्जों में है। आप किसी को मौत भी देते हैं और जिंदगी भी देते हैं। When you say I hate you, तो आप, वो शख्स अंदर से मर जाता है, वो शख्स अंदर से खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं we love you, we appreciate you, आपकी, तो वो शख्स जिंदा हो जाता है। आप अपने लफ्जों से उनको बताते हैं। सो ट्रूथ अबाउट वर्ड्स, हम बड़ी बड़ी थियोलॉजी की बातें सीख लें, बड़े बड़े हमें नॉलेज हो, लेकिन अगर हमें हमारी जुबान पर कंट्रोल ना हो, तो बाइबल में लिखा है कि हम खुदा की बादशाहत में दाखिल ना हो सकेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहाड़ों से कभी किसी को ठोकर नहीं लगी, छोटे पत्थरों से किसी को ठोकर लगती है। छोटी छोटी बातों से हम अपनी करैक्टर को खराब कर सकते हैं। अगर हम अपने भाई को अहमक कहेंगे तो हम जहन्नम के वारिस। हम ये कहें नहीं जी वो तो ठीक है, उसका करैक्टर, उसने सिर्फ अहमक ही थे, क्या सी। और बाइबल उसके मुतालिक क्या कहती है कि वो जहन्नम का सजावार है। छोटा सा वर्ड, छोटे से लफ्जों से। सो आज चंद एक ऐसे डेडली सिन हैं जो हम अपनी जिंदगी से करते हैं, जल्दी से हम उनको देखेंगे। डेडली सिन जिनको हम रूटीन में करते हैं, जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं हैं, जिनको हम रूटीन की बातें समझते हैं, जिनको हम कल्चर का हिस्सा समझते हैं, और वो हमारी जिंदगी में कितना इफेक्ट करती हैं। हम पहला सिन जिसके मुतालिक प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 पढ़िए, निकालिए, इमसाल की किताब उसका 6वां बाब आप, और फिर किसी ने 59 वर्स 1 to 4, यसाया 59 वर्स 1 to 4 अगर आपने निकाला है तो वो भी निकाल के रखिए। और इमसाल 6वां बाब उसकी 17 आयत हम देखेंगे। हाँ जी, 16वीं आयत से पढ़ दीजिए। जो चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत, और 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, और 7 है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो दरोगोई करता है, और जो भाइयों में नफाक डालता है। थैंक यू। 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को, 7 है जिनसे कराहियत है। 7 में से 3 ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जुबान से है, जिनका ताल्लुक हमारे लफ्जों से है। 7 में से कितनी ऐसी हैं? 3 ऐसी हैं जिनका ताल्लुक हमारी जुबान से है
हमारे लफ्जों से है जिनसे खुदावन को नफरत है और कराहियत है। उसमें से पहली बात क्या है? झूठी जुबान। झूठी जुबान, झूठ बोलना कल्चर का हिस्सा है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि झूठ के बारे में 10 अहकाम में भी ये कहा गया है कि तू झूठ ना बोलना, लेकिन ये कल्चर का हिस्सा है। सो एवरीबडी लव टू लाई, झूठ बोलना या छोटी मोटी ऐसी बातें कह देना। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में और आप कह दें कि नहीं मैं घर में नहीं हूं, वो समझते हैं ये कोई इतनी बात नहीं है। हम इसको ऑफेंस नहीं समझते, हम इसे गुनाह नहीं समझते। हम कई दफा अपने आप को मिजरेबल प्रेजेंट करते हैं। गॉड हैज ब्लेस्ड अस सो मच, और हम कहते हैं नहीं जी पूरी नहीं पहनी। दिस इज लाई। वेल, गॉड हैज ब्लेस्ड यू एंड यू आर लाइंग, एंड यू आर लाइंग, you are just presenting yourself miserable, yet you are not. God has blessed you. So झूठ के बारे में जो हमारी जुबान से निकलता है, जिसको हम गुनाह समझते नहीं हैं, द लॉर्ड, बाइबल में क्या लिखा है? खुदा नफरत करता है लाइंग लिप्स के साथ। जो इसी में से 12वां बाब 22वीं आयत पढ़ दीजिए। इमसाल 12 बाब 22वीं। हवाला जात आप मेरे साथ जरा मेरी मदद कीजिएगा ताकि हम जल्दी से चीजों को देख सकें। 22 आयत। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तगार उसकी खुशनुदी है। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। झूठ किसी किस्म का भी हो, झूठ है। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। कई दफा हम रेज़्यूमे गलत बनाते हैं और उसमें हम लिख लेते हैं इधर उधर की बातें, जस्ट टू गेट दैट जॉब। और हम सोचते हैं कि दिस इज फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट, और कोई बात नहीं, खुदा भी जानता है। वेल, यू कैन नॉट प्रेजेंट योर केस बिफोर गॉड जो ये कहता है झूठे लबों से मुझे नफरत है। यू कैन नॉट से दैट। और फिर जुबान से ये गुनाह हम करते हैं। लाइंग इज डिस्कस्टिंग बिफोर हिम, जब हम झूठ बोलते हैं। चूंकि हम जुबान के मुतालिक बात कर रहे हैं तो लिखा है झूठी जुबान से खुदावंद को नफरत है। और फिर इसी में आगे चल के कहता है झूठा गवाह जो गवाही भी देता है उससे खुदावंद को नफरत है। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है वो उन्हें पनिश करेगा। 19वां बाब इसी में निकालिए। इमसाल 19 बाब 5 आयत पढ़ दीजिए, जल्दी से निकाल दीजिए। और कोई मेरे लिए निकाले 21 रेवलेशन चैप्टर 21 मुकाशवा 21 बाब उसकी 8 आयत। पहले आप इमसाल पढ़ें। झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा। बाइबल क्या कहती है, गौर कीजिएगा। झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला रिहाई ना पाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला रिहाई ना पाएगा, उसे रिहाई नहीं मिलेगी। सो ये वो चीजें हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते, इसलिए हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टंग। सो ये याद रखें खुदा इसके मुतालिक क्या कहता है। मुकाशवा 21 बाब 8 आयत में क्या लिखा है। जब मैं 2 हवाले बताता हूं तो कोई एक जरूर दूसरा निकाल के रखें ताकि टाइम सेव हम कर सकें। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली चीज में होगा। क्या लिखा है? और सब झूठों का हिस्सा। वो लोग जो झूठ बोलते हैं उनका हिस्सा क्या है? तो कई दफा हम सोचते हैं जो हरामकारी करता है वो ज्यादा गुनहगार है, झूठ बोलने वाला इतना नहीं है। कई दफा हम ये कहते हैं अपनी जुबान से, लेकिन बाइबल क्या कहती है? When we lie, तो लाइंग खुदावंद को बाइबल में लिखा है abomination। इसके वर्ड जो लिखा है 6 चीजें हैं जिनको खुदावंद abomination means आंखों में नासूर,
means hateful things, जिनसे खुदावंद नफरत करता है, खुदावंद को नफरत है. So when you lie to your parents, children, always remember you are lying. You are lying to God, you are lying to your parents. When you lie, आप अपने काम वालों से अपनी किसी जगह पर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर छुट्टी करते हैं, you are lying. You cannot justify your lie. You are lying. You are all right, but you are saying I'm sick. You are lying. You cannot justify. और हम कैसे lie करते हैं? मैं इसमें से बाइबल में से देख रहा था, आउट ऑफ फियर, डर की वजह से हम झूठ बोल देते हैं अक्सर. आपको पता है पतरस को खुदावंद ने कहा था कि तू 3 बार मेरा, तो पतरस ने 3 बार क्यों इनकार किया था? झूठ क्यों बोला कि मैं तो इसे जानता ही नहीं. कर्स भी किया यीशु. क्यों किया? मैंने भी ना मार दे यीशु ने. आउट ऑफ फियर, डर की वजह से हम झूठ बोलते हैं. सो कई दफा हम अपने कामों पर, अपनी स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, अगर कोई पुलिस वाला हमें रोक ले तो हम झूठ बोल देते हैं. बड़ा आसान है. एवरीबडी कुड डू दैट. कई दफा हम पकड़े जाते हैं, हम कहते हैं नहीं मेरा तो फर्स्ट टाइम है, हम हर रोज स्पीडिंग करते हैं. वी लाई आउट ऑफ फियर कि मुझे टिकट ना मिल जाए. सो छोटी छोटी बातों से, छोटी लूमड़ियां जो हमारे खेतों को तबाह और बर्बाद कर देती हैं. आमीन. सो हमें झूठ के गुनाह से बाज आना है. सो हम झूठ कब बोलते हैं? जब क्या है, डर की वजह से. और फिर जब मैं इंसाल की किताब के मुतालिक पढ़ रहा था, you know, if you have a problem with money, you need to read इंसाल. If you have a problem, moral problem है इखलाकी तौर पर, you need to study book of Proverbs. If you have problem with your mouth, with your words or tongue, you need to study Proverbs. 3 चीजें हैं जो Proverbs में हमें मिलती हैं. Money, moral और mouth. तीनों चीजें कनेक्टेड हैं और इस पूरी किताब में भरी पड़ी हैं. सो वेल नोन प्रॉब्लम जिसको समझा नहीं जाता. और एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं, वहां पे लिखा 91% लोग झूठ बोलते हैं. 91% लोग झूठ बोलते हैं. और उसमें से लिखा था 63% मैन और 52% औरतें. वेल आदमियों के मुतालिक ज्यादा रिसर्च लिखी थी. आई डोंट नो ये कौन रिसर्चर है, रिसर्च पढ़ रहा था. एनीहाउ, वी ऑल नो I cannot blame anyone. I am not a judge. हम सब जानते हैं, हम सब कहीं ना कहीं पर झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं पर हम गलत बयानी करते हैं. 2 चीजें के बाद मुतालिक मैं सोच रहा था जिसमें हम गलत बयानी बहुत करते हैं. फाइनेंशियल गेन. हम अपनी पैसे के लिए, फाइनेंशियल गेन हासिल करने के लिए हम गलत बयानी, झूठ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी रेज्यूमे में डालते हैं जो नहीं होते और हम सोचते हैं ये पोजीशन मुझे मिल जाए. फाइनेंशियल गेन हासिल करने के लिए हम झूठ बोलते हैं और बाइबल हमें इसके मुतालिक मना करती है. जॉब टाइटल हासिल करने के लिए हम झूठ बोलते हैं. आपको पता है हननिया और सफीरा ने अमाल की किताब पर 5:1-8 उसका आपको वाकया याद होगा. मियां बीवी ने जायदाद बेची थी लेकिन उसमें से कुछ पैसे रख लिए थे. तो उन्होंने झूठ बोला कि ये जायदाद इतने में ही बिकी है. तो खुदावंद पतरस ने क्या कहा, तुमने क्यों कसम किया कि खुदा के रूह से झूठ, और वहीं पर उनकी जान निकल गई. सो झूठ जो हमें उस वक्त तो फायदा देता है लेकिन एंड उसका नुकसान है. सो फाइनेंशियल गेन के लिए. और दूसरा इसके मुतालिक मैं देख रहा था कि स्पिरिचुअल गेन के लिए सम पीपल दे स्पीक लाई फॉर स्पिरिचुअल गेन. वो अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं स्पिरिचुअल गेन, अपनी वाह लेने के लिए. और प्रिटेंड. एक हवाला पढ़िए 1 Timothy chapter 6 verse 5. जल्दी से निकाल.
पहला तिमोथियस 6:5। हम स्पिरिचुअल गेन, कई दफा हम इतने स्पिरिचुअल होते नहीं, लेकिन हम लोगों से वाह लेने के लिए हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ऐसी आयतें बोलते हैं और हम प्रिटेंड करते हैं कि हम बड़े स्पिरिचुअल हैं। और खुदावंद उसके बारे में भी कहता है कि लाइंग से खुदावंद को क्या है? नफरत है। झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्द और बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम हैं और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू। दीनदारी को नफा का जरिया समझना, अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रिटेंड करना और गेन लेना, लोगों से वाह लेना, दिस इज ऑल्सो लाइंग। हम प्रिटेंड करते हैं, हम कई दफा बड़े मजहबी और स्पिरिचुअल बन जाते हैं और हम होते नहीं हैं। खुदावंद को इससे भी नफरत है। खुदावंद को सच्चे लोग पसंद हैं, मरियम मैगदलीनी जैसे, जिसमें 7 बदरुएं थी, वो यीशु के कदमों में। झूठे लबों से नहीं, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। कई दफा ये नहीं, और मैं बस दुआ ही कर रहा था, दुआ कभी भी नहीं की थी। आपके लिए हम दुआ करते हैं, कभी भी नहीं की, कभी टाइम ही नहीं मिला। तो हम स्पिरिचुअल गेन लेने के लिए दुआ करते हैं। रोजा रख लेना और लोगों को बताना, ओ जी मैं आई वाज फास्टिंग फॉर यू, मैंने ये रोजे रखे हैं, 40 रोजे रखे, गोश्त भी छाड़ देता, ये भी कीता, स्पिरिचुअल गेन लेने के लिए। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो ये चीजें हमारी जुबान से निकलती हैं, फाइनेंशियल गेन, स्पिरिचुअल गेन। और चंद एक बातें हैं जल्दी से। हम बाइबल में क्या लिखा है? हमारी जुबान में डेथ है और क्या है? So when you lie, you are speaking death. When you lie, you are speaking death. But when you are speaking truth, you are speaking life. बाइबल में लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हमारा यीशु सच्चा खुदा है, सच्चा खुदावंद है। सो झूठे लोगों से उसे नफरत है। बाइबल में आगे क्या लिखा है? कुछ लोग हैं, you need to remember, we are accountable before God. We are accountable, but sometimes we are not correctable. हम सुनते तो हैं पर अपने आप को करेक्ट नहीं करते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है जो हम कर रहे हैं। करेक्ट करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, do not lie to each other since you have taken off your old stuff with its practices. Colossians chapter 3 verse, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। और यीशु हमें ये बताता है, बाइबल में लिखा है, he is truth and it is impossible for God to speak lie. वो झूठ नहीं बोलता। आमीन। और फिर दूसरी एक चीज मैं जो पढ़ रहा था, जो हम जुबान से करते हैं और करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता, हम और क्या करते रहते हैं। I was just thinking कि जो झूठ को फायदामंद समझता है वो एंड पे नुकसान को सहेगा, फाइनेंशियल स्पिरिचुअल गेन। एंड नाउ वी सी, हम अपनी जुबान से सोइंग डिस्कॉर्ड, हम अपनी जुबान से इख्तलाफात और तनाज़ों को बोलते हैं। घरों में क्या बोलते हैं? इख्तलाफात और तनाज़ा। जुबान में क्या है? जिंदगी भी है और मौत भी है। तो इमसाल क्या हमें बताता है? चैप्टर 17 वर्स 9, प्लीज पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़ दीजिए। वर्स 17 वर्स 9। जो खतापोशी करता है दोस्ती का जो यान है, पर जो ऐसी बात को बार बार छेड़ता है दोस्तों में जुदाई डालता है। जो ऐसी बात को बार बार, कभी किसी की कमजोरी पता लग जाती है ना, तो पब्लिक में बैठ के बजाय उसे खत्म करने के कोई दूसरी बात, तो कुछ लोग होते हैं वो झगड़े को बोलते हैं, ओ यार तुम्हें पता नहीं तुम्हें उसने ये कहा। रिश्तेदारों में बैठ के, दोस्तों में बैठ के, भाइयों में, औरतों में बैठ, मियां भी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ये कह रही थी। क्या करते हैं? झगड़े को बोलते हैं। बजाय उसे खत्म करने के क्या करते हैं? हम अपनी जुबान से झगड़ों को बोलते हैं, पानी देते हैं।
पर बाइबल में इसके मुतालिक क्या लिखा है, एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है 5 बाब उसकी 12 आयत, खबीस और बदकार आदमी, गौर कीजिएगा वर्ड कितने सख्त हैं, खबीस और बदकार आदमी टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है। 5 बाब 12 आयत, खबीस और बदकार आदमी, उसकी जुबान कैसी है, टेढ़ी भी है, तिरछी भी है, वो आंख मारता है और पांव से बातें और उंगलियों से इशारे करता है। ये किस शख्स के मुतालिक है, जो झगड़े बोता है, घरों में, कलीसियाओं में, काम पर, किसी जगह पर भी जाएगा, उसने कोई ना कोई शर्रा जो है वो फेंक देना है। अगर कोई शख्स किसी को पसंद करता है तो वो मैनेजर के पास जाएगा और कहेगा नहीं नहीं वो तो तुम्हारे खिलाफ गुनाह करता है, और झगड़े को बो देगा। अगर कोई किसी को प्यार करता है तो उसके खिलाफ वो बात कर देगा। सो बाइबल में क्या लिखा है, खुदावन क्या कहता है, उसके दिल में कजी है और वो बुराई के मंसूबे बांधता है, वो फितना अंगेज है। सोइंग डिस्कॉर्ड, ये कहां से हम करते हैं, हाथों से, जुबान से। हम खानदानों में, बहन भाइयों में, कलीसियाओं में और जहां पर भी जाते हैं, वो लोग जो खुदावन में रूटेड नहीं हैं, वो लोग जिनकी जिंदगी में, जिनके दिल में गुनाह है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो हमारे दिल में है वो हमारे मुंह पर आता है। अगर दिल में नजात का काम नहीं हुआ तो हम सिर्फ झगड़े पैदा करेंगे, हम झगड़े के तरीके ढूंढते रहेंगे। अज किवें लड़ना है, अज दी की चैप्टर होना चाहिए, अज केड़ी गल है जिहड़ी मुझे बोलनी चाहिए, और वो निकालते हैं। और फिर आई वाज जस्ट थिंकिंग, बाइबल में लिखा है मुबारक है वो जो पीस मेकर हैं। मुबारक कौन है, जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदावन उनको पसंद करता है। वो खुदावन के बेटे कहलाएंगे। जो डिसयूनिटी को बोता है वो डिसयूनिटी काटेगा, जो झगड़े बोता है उसकी जिंदगी से झगड़ा कभी जुदा नहीं होगा। जो खानदानों में, दोस्तों में झगड़े बोता है उनके घर से कभी झगड़ा जुदा नहीं होगा। ये याद रख लीजिए। आज आप दोस्तों को मिलाने की बजाय अगर झगड़ा बोते हैं तो याद रखिए कि आपको भी वो फसल काटनी पड़ेगी। और फिर एक और तीसरी बात जो हम अपनी जुबान से बड़ी कॉमन करते हैं, और वो है गॉसिप। इसके मुतालिक मैं उर्दू में इसकी लैंग्वेज को देख रहा था कि जब हम गॉसिप करते हैं, बतूनी, फजूल गो, इधर उधर की बातें और दूसरों के बारे में खबर पहुंचाना, किसी महफिल में बैठ जाना और सिर्फ अपनी जुबान से क्या करना, इधर उधर की बातें, कोई तरक्की की बातें नहीं कि भाई जी ये काम कर लें, खुदा के कलाम की बातें नहीं, बल्कि क्या बातें करनी, इधर उधर की बातें करनी, दूसरों के घरों की बातें करनी, बच्चों की बातें करनी, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करनी। और बाइबल में क्या लिखा है, 20 बाब प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 19 पढ़ दीजिए। इसके बारे में, वो गॉसिप के बारे में क्या लिखा है। लिखा है 20 बाब उसकी 19वीं आयत, जो कोई लतरपन करता फिरता है, राजपाश करता है, लुतरापन जी, वो राजपाश करता है, इसलिए तू मुंह भर से वास्ता न रख। वो लोग जो गॉसिप करते हैं, जो राजपाश करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, उनसे वास्ता, उनसे दूर रहने में तुम्हारी इज्जत है। क्योंकि वो अगर तुम्हारे साथ किसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं तो ये याद रखें आपकी बातें भी कलेक्ट कर रहे हैं और वो दूसरों से वो बात करेंगे, क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं, वो मुंह फट हैं और उनके इख्तियार में नहीं है। दे कैन नॉट जिप देयर लिप, उनके अंदर ये चीज है। सो बाइबल में जुबान से एक और खतरनाक गुनाह हम करते हैं। पहला हमने क्या सीखा, पहला क्या था, टेल मी, आर यू विद मी, लाइंग। दूसरा हमने क्या सीखा, सोइंग डिस्कॉर्ड, झगड़ों को, तनाजे को बोने वाला किससे करते हैं, जुबान से। तीसरा हमने अपनी जुबान का गुनाह कौन सा सीखा है, इधर उधर की बातें करना और इधर उधर की बातें पहुंचा देना और
बजाय खुदा के कलाम की बातों को करना, दूसरों की बातें करना। और तीसरा जो गुनाह कलाम हमें बताता है, सैलेंडर, जो दूसरों को बदनाम करता है, जो दूसरों को बदनाम करता है। इसके मुतालिक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कई दफा लोग किसी के नाम को, किसी को तरक्की मिलती हो तो उसको पसंद नहीं करते और बदनाम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बच्चा तरक्की करता हो तो ऐसे ही उस पर कोई तोहमत लगा देनी, बहतान लगा देना, किसी मियां बीवी के लिए बात बहतान तराशी करना, जो दूसरों को बदनाम करते हैं। खुदावंद को इनसे भी नफरत है। क्या लिखा है? ब्रदर्स एंड सिस्टर, डू नॉट slander one another. Anyone who speak against brother or sister or judge them speaks against law. Amen. So ये इससे भी खुदावंद को नफरत है। मुझे जल्दी से 1-2 मिनट में खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद एक प्रोग्राम है जो इंग्लिश चर्च का है। अगर यूथ उसमें हिस्सा लेना चाहे तो वो जरूर ले सकते हैं। 7 बजे वो प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि सिंगिंग का प्रोग्राम है। सो यू कैन डेफिनेटली इन्वॉल्व इफ यू रियली वांट। बताना चाहता हूं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, बदनाम करना, पुराने अहदनामे में बहुत सारे वाकयात हैं और आज के दौर में हमारी जिंदगियों में ये कॉमन वाकयात हैं और हम किसी को बदनाम करने में देर नहीं करते। और बदनाम करने से हमारा कैरेक्टर पता लगता है, हम कितने मसीह में। किसी की कमजोरी पता लग जाए तो हम सांस नहीं लेते, फौरन फोन उठाते हैं, दूसरों को बताते हैं। उससे हमारा कैरेक्टर रिवील होता है कि आप कितना किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। आप अगर आप दूसरों के लिए ऐसा कर रहे हैं, रिमेंबर आप भी उसी कटारे में हैं। और फिर एक और बात जो हम जुबान से करते हैं, टेल बेरर। टेल बेरर, इसके बारे में खबर पहुंचाने वाला शख्स, चुगलखोर, बदगोई करने वाला शख्स। कई दफा ऐसा होता है, बाइबल में याकूब के खत में लिखा है, तुम एक दूसरे से गुनाहों का इकरार करो ताकि खुदावंद तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। ठीक है? तो चर्च में क्यों एक दूसरे को लोग अपनी बात नहीं बताते? क्योंकि उन्हें पता है मैंने इसको बताई तो इसने आगे जाके बता दी। पीपल आर अफ्रेड। चर्च इज नॉट अ सेफ प्लेस नाउ। लोग एक दूसरे को बताने के लिए डरते हैं अपनी कमजोरी। तो हमें अपनी जुबान से टेल बेरर नहीं बनना। चर्च इज अ सेफ प्लेस। जब आपको कोई बात बताता है बहनों और भाइयों में से, यू शुड कीप दैट सीक्रेट, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। इससे हमारे कैरेक्टर का पता लगेगा। और लास्ट मैं बताऊंगा, देयर आर सम मोर बट आई विल टॉक लेटर। कर्सिंग, जो हमारी जुबान में बड़ी कॉमन है, किसी को कर्स करना, लानत करना। हम अपनी जुबान से क्या करते हैं? लानत करते हैं, लानत भेजते हैं। तो आप देख लें पाकिस्तान में, यहाँ पे भी माएँ कई दफा बच्चों को तेरा बेड़ा ही गरक जाए, बड़ी कॉमन वो है, वो बात है। ओ तुझे तरक्की ना मिले, तू रुल जाए, तेरे बच्चे तेरे ना इंज करन, तू इंज हो जाए, तू। When you curse someone, you curse someone. आपकी जुबान में बरकत भी है और लानत भी है। आप किसी को बरकत भी दे सकते हो और आप अपने बच्चों के लिए बरकत भी खुदा से मांग सकते हो और लानत भी मांग सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुदा से क्या मांग रहे हो। ज़बूर 109 पढ़ दीजिए, 17 आयत, जल्दी से पढ़ दीजिए। बल्कि लानत करना उसे पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी, और दुआ देना उसे मरगूब ना था, सो वो उससे दूर रही। क्या लिखा है? बल्कि, प्लीज पढ़िए। बल्कि लानत करना उसे पसंद था और सो वही उस पर आ पड़ी। लानत करना उसे पसंद था, वही उस पर। जो दूसरों पर लानत करता है वो लानत उस पर, जो दूसरों के लिए मिजरी मांगता है उस पर खुद आएगी। आगे पढ़िए। और दुआ देना उसे मरगूब ना था। दुआ देना मरगूब ना था। जब हम किसी को दुआ नहीं देते तो लानत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो घूम फिर के हमारे घर में आ जाएगी। पढ़िए। सो वो उससे दूर रही, उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना। लानत को पोशाक की तरह पहना। वो लोग जो कर्ज करते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में लानत छोड़नी नहीं, बल्कि वो कर्ज ही करते रहेंगे। पोशाक की तरह उन्होंने पहनी है
और उनकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। आगे पढ़िए। और वो पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। हाँ जी, पानी की तरह और तेल की तरह हड्डियों में समा गई। जिसकी जुबान में लानत होती है वो बरकत नहीं कभी किसी को दे सकता। प्लीज बी सीटेड। क्योंकि एक ही चश्मे से मीठा और खारी पानी नहीं निकलता। जो लानत करता है वो बरकत नहीं दे सकता, जो बरकत देता है वो कभी लानत कर ही नहीं सकता। इसलिए जब आप कभी किसी को कर्ज करें, अपने बच्चों को कभी या किसी रिश्तेदारों को, रिमेंबर आपकी जुबान में क्या है? जिंदगी भी है और मौत भी है। आप किसी के लिए बरकत भी मांग सकते हैं। आमीन।